आगे बढ़ते हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके चलते अलवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से खास बातचीत की। वहाँ गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में गण को लेकर किस तरह की संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए और देश में अब गण के लिए क्या कार्य हो चुके हैं, इस बात पे हमारे साथ राजस्थान की कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत हैं। उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप गणतंत्र दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासी? मेरी तरफ से हमारा अलवर जिला, पूरा हमारा प्रदेश और पूरा भारत देश जी। कि गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन इसलिए शुभ माना जाता है कि आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान, अपना संविधान लागू हुआ, जिसमें चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, सारे अधिकार, मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिले हैं। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है पूरे वर्ल्ड में कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। बोली भाषा, ड्रेसेस सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तो हमारे भारत देश के संविधान ने किया है। तो ये एकता का सूत्र जो बंधा हुआ है, आज भी लोकतंत्र जो कायम है भारत देश में, तो ये एक बहुत नया, एक अनूठा हमारा संविधान है जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमें दिया गया। और आप देखेंगे कि एक ये शिक्षा का भी प्रतीक है कि शिक्षा अगर ग्रहण करोगे तो शिक्षा ही एक वो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे उत्तम सिंह जी ने अभी कहा, अभी भाषण में भी दिया गया राज्यपाल महोदय के में, कि जो शिक्षा का जो दूध पिएगा वही एक शेरनी की तरह दहाड़ेगा। तो दूध यानी कि एक शिक्षा एक ऐसी गहना है, ऐसा एक आभूषण है, जिसने ग्रहण कर लिया तो वो ये सोच लो कि संपन्न बनता चला जाता है। एक झोपड़ी से महल भी खड़ा कर सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार एक ज्ञान का प्रचार प्रसार है, उसका संदेश बाबा साहब ने दिया है। और हमारा आज अखंड भारत जिसको कहते हैं, एक विकास के पथ पे और पूरे वर्ल्ड में एक पहचान रखने वाला हमारा भारत देश है। इसी को लिए आज हमारा जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अच्छा, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश का संविधान गण के लिए यानी आम आदमी के लिए लागू किया गया। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की ही बात की जाए, जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, कि विकास की बात होगी, तो शिक्षा में पेपर लीक का मुद्दा ले लें आप, 16 पेपर लीक हो गए। आपको लग रहा है कि जो जनता के लिए संविधान के दायरे थे, जिनसे उनको लाभ मिलने वाला था, उनका निर्वहन सरकारें कर पा रही है? जो आप गण की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज गणतंत्र दिवस का मतलब ही ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार देना, जी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्रदान करना, कोई भी वर्ग हो, बालिका हो, बालक हो, महिला हो, पुरुष हो। जी। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें पहले से ही प्राप्त है, कोई भी राज्य हो हमारे देश का। राजस्थान ही क्या, आपने राजस्थान की बात करी, राजस्थान की अगर एक एक चीज को आप उठा करके देखेंगे, पिछले 4 साल की जो हमारी योजना है, जी। एक एक योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच, जो विजन है कि मेरे प्रदेश में हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति सर्व सुखी रहे, किसी तरीके की उसे कोई परेशानी नहीं हो, चाहे किसानों की हो, बालिकाओं की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, सारी योजनाएं एक से बढ़कर के एक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, किसान मित्र योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन हो और वृद्धावस्था पेंशन हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, निरोगी राजस्थान, उड़ान जैसी अनेकों योजना ऐसी हैं जो कि हर जन तक पहुंच रही है। बात की आपने कि पेपर लीक की, पेपर लीक होना ये पूरे एक देश में जो नया ये टेक्निकल जो मोबाइल जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, इसके कारण से इस तरीके की नहीं, जिस तरह परेशानी से आती है। संविधान की बात है, तो लेकिन संविधान में फिर तो भी आप देखिए कि राजस्थान की जो भी परीक्षा जी। हमारे काल में पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उनको तुरंत परीक्षा करवा दी गई है। जी। और अभी इस परीक्षा की भी तारीख तय कर दी गई है, तो ये भी जल्दी होने वाली है। कड़े कानून बन गए मैडम, उसके बावजूद भी लीक होने की प्रक्रिया नहीं रुकी। लोगों के घरों पर बुलडोजर, कोचिंगों पर फेर दिए गए, उसके बावजूद कार्यशैली में बदलाव नहीं है, सरकार रोक नहीं किसी पाती। तरीके से एसओजी जो जांच कर रही थी, उसकी खुद दिव्या मित्तल कहीं ना कहीं कल्पित पाई गई भ्रष्टाचार में। राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई भी परीक्षा लीक हो, लेकिन उनको
परीक्षा से वंचित नहीं रखा गया। तुरंत दूसरी तारीख दे करके परीक्षा करवा करके भर्ती भी कर दी गई है जो पिछले हुए थे, और उनमें नौकरी भी दे दी गई। चलिए, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जिनका साफ तौर पे कहना है कि गण के लेकर जो संविधान की नियमावली है उसकी पूर्ण पालना सरकारें कर रही हैं। युवाओं को रोजगार देने की भी बात की जा रही है। बाकी आम पब्लिक जानती है कि आखिर जमीनी स्तर पर उद्योग को लेकर क्या कार्यशैली रही है, और खासकर अलवर में। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। चलिए फिलहाल मेरे साथ